नमस्कार दोस्तों। बचपन में जब हम सब रामायण सीरियल देखते थे, उसके अंदर एक सीन आया था जिसके अंदर कुछ ऋषि जंगल के अंदर सुनसान वन के अंदर यज्ञ कर रहे हैं। वो अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, अपना पूजन कर रहे हैं, अपना यज्ञ कर रहे हैं, शुद्ध घी की और विभिन्न खाद्य पदार्थों की अग्नि में आहुति दे रहे हैं। लेकिन उसी समय आकाश मार्ग से कुछ राक्षस आते हैं, दैत्य आते हैं, आसुरी शक्तियां आती हैं और उस यज्ञ के अंदर मांस, मदिरा और जूठन इत्यादि विष्टा मलमूत्र डाल के चली जाती हैं ताकि वो यज्ञ भ्रष्ट हो जाए। तब कभी-कभी मेरे लॉजिकल मन को ऐसा लगता था, यार इसका क्या अर्थ है? सोचने में आता था, कोई जंगल में बैठकर अपना यज्ञ कर रहा है, उसको भ्रष्ट करने का किसी को क्या उत्साह है? लेकिन जब आज तिरुपति बालाजी की घटना सामने आती है ना, तब लगता है कि वो राक्षसी सोच जो रामायण में दिखाई गई थी, वो उस समय सशरीर थी और आज वो विचारों में है। आज भी वो राक्षसी, दैत्य, आसुरी सोच कुछ लोगों के अंदर विद्यमान है, जो अकारण ही किसी अन्य का धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, अकारण ही किसी की सात्विक क्रियाओं को अशुद्ध और अपवित्र करना चाहते हैं, अकारण ही किसी को आत्मग्लानि महसूस कराना चाहते हैं, अकारण ही किसी की देव निष्ठा को नष्ट कर देना चाहते हैं। नहीं तो इसके अलावा क्या कारण हो सकता है कि कोई प्रसाद में मांस, प्रसाद में अशुद्ध, हिंदुओं के लिए सात्विक समय के अंदर अभक्ष्य वस्तुओं को डाल दे? क्या कारण हो सकता है कि जूस के अंदर कोई यूरिन मिला दे, कोई थूक कर रोटी खिलाए? मात्र आपको भ्रष्ट करना किसी की सोच में हो सकता है, तो वो सोच मात्र आसुरी है और उस आसुरी सोच के नाश के लिए आपको दैविक शक्तियां निश्चित चाहिए होंगी। देखिए, हम हिंदुओं के अंदर क्या है ना, हमारे अंदर दुख है इस बात को सुन के, लेकिन क्रोध नहीं है। हमारे अंदर अगर क्रोध है तो उस क्रोध को प्रकट करने वाली क्रियाएं नहीं है। अगर फिर हम क्रियाएं करने भी लगे तो हमारे अंदर वो सत्य और दृढ़ संकल्प नहीं है, और कोई संकल्प धारण कर भी ले तो हमारे उन संकल्प में अब बल नहीं है, क्योंकि हम हमारी आध्यात्मिक आस्थाएं चूर हो चुकी हैं। और जो अध्यात्म हमको आजकल परोसा भी जा रहा है ना, उसके अंदर भी सिर्फ शांति, दया, क्षमा ये सब सिखाया जा रहा है। वो जो वीर भाव था, उसको पूरी तरह से नाश कर दिया गया है। वेदों का वो खंड जिसका मैं हमेशा विरोधी हूं, सिर्फ उपनिषदों का प्रचार किया जा रहा है, और उपनिषद में से भी सिर्फ उतना ही प्रचार किया जा रहा है जिससे आप शांत बैठ के ध्यान लगा सकें। उसके अंदर की वो कठोर साधना है जो आपके अंदर आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिक शक्तियों का संचार करती है, उसको आप तक पहुंचाया नहीं जाता, और उनको उन शास्त्रों के अंदर भी कुछ तो भी डाल दिया गया है। देखिए, अगर आपको कोई लड़ाई लड़नी है जो आपके धर्म, आपकी आत्मा और आपके जीवन की विशिष्ट शैली के लिए, उसकी रक्षा के लिए हो, तो निश्चित रूप से आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का होना ही चाहिए। और वह आएंगी आपको उन्हीं शास्त्रों के अंदर बैठी हुई दी गई विशिष्ट साधना पद्धतियों से। तो थोड़ा थोड़ा अपने आध्यात्म के साथ साथ अपने अंदर कर्म की विशेष श्रृंखला को जगाइए, जो आपके अंदर वास्तविक रूप से देवी शक्तियों को डाल दे। आप हनुमान जी के भजन जो आप सिर्फ सुंदरकांड करके छोड़ देते ना, उसको आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के जप तक लेके आइए। आप श्री कृष्ण का जो कान्हा स्वरूप घर में बिठाए रखे ना, जिसकी रोज सुबह शाम चारों प्रहर आप संध्या वंदन आरती सब करते हैं, उस श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भी आराधना अब प्रारंभ आप कर दीजिए। आप राम जी का राम राम करने के साथ साथ अब हजारों लाखों पाठ राम रक्षा स्तोत्र के भी करने लगी है। आप दिव्य देविक सनातन शक्तियों को जागृत करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। अगर सनातन को आप मानते हो, हिंदुत्व का मानते हो, हिंदुत्व देवी देवताओं के अंदर आपकी आस्था है, तो उन देवी देवताओं ने जो शस्त्रों को धारण कर रखा है ना, अब आपको उन शस्त्रों की शक्ति की आवश्यकता है। मैं किसी उग्र आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिकता के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों की बात कर रहा हूं। कम से कम आपके अंदर वो मनोबल तो पैदा हो, कम से कम वो ऊर्जा तो पैदा हो, कम से कम वो प्रखर विरोध तो आप कर सको, जिससे कोई आपके धर्म को भ्रष्ट करने का विचार ना कर सके। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, थोड़ा साधनाओं को उग्र बनाइए, थोड़ा हनुमान चालीसा से बजरंग बाण की तरफ आइए, कृष्ण स्त्रोत से सुदर्शन चक्र के पाठ की तरफ आइए, वेदों के उपनिषद खंडों से पहले जो वेद की रचना की गई है, जिस वेद के अंदर मंत्र दिए गए हैं, आपका कर्मकांड दिया गया, आपका साधना खंड दिया गया है, थोड़ा उसको अपने अंदर उतार लीजिए। फिर आप देखिए आपके अंदर वो बल, वो उत्साह, वो ऊर्जा होगी, कैसे सामना कर पाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको उत्साह देना है, ना कि आपको भड़काना। हमारी आध्यात्मिक आस्थाओं को निरंतर प्रहार किया जा रहा है, और हमारा फर्ज बनता है कानूनी रूप से, सही तरीके से, शांतिपूर्वक उसका विरोध करना, लेकिन विरोध उस हद तक तो करना कि सामने वाले को लगे कि नहीं, हमको इससे ठेस पहुंची है।
मैं आप सब सनातनी भाइयों से, समस्त भारतीयों से ये कामना करूंगा, आप जिनको फॉलो करते हैं, जिनको मानते हैं, जो ज्योतिषी आपको आके ज्ञान देते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा कराते हैं, जिन साधु संतों को आप मानते हैं, जो आपको मंत्र देते हैं, जो आपके धर्म की भावना आपके अंदर जगाने की बात करते हैं, उन सबसे एक प्रार्थना कीजिए कि कम से कम वो जिस पद पे बैठे हुए हैं वहां से आपकी आवाज को उठाएं और इस जो प्रसाद में, जो हमारी सबसे बड़े धार्मिक आस्था के मंदिर के प्रसाद के अंदर कुकृत्य को शामिल किया गया है, इसके पीछे वो अपना आंदोलन प्रारंभ करें। जो कम से कम पद पे हैं, आप नहीं निकल सकते, आप ग्रस्त हैं, आपको 100 काम हैं, तो जो बैठकर आपको मंत्र दे रहे हैं ना, जो बैठकर आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, जो बैठकर आपको धर्म की बातें बता रहे हैं ना, आज आपका उनसे भी सवाल बनता है कि वह आपकी जो मार्मिक आस्था है उस पर चोट हुई है, क्या उसका प्रतिकार बुलंद आवाज में कर रहे हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आप इस बात को समझेंगे और अपने उन गुरुओं को और अपने उन साधुओं, अपने उन संतों को भी बोलेंगे, उनको भी आग्रह करेंगे कि यही वह समय है जिस समय आप अपना धर्म निभाओ, अपने धर्म के प्रति कर्म को निभाओ। और बाकी आप सब भी जैसे भी हो सके कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर इसका विरोध करें, जो हमारी आध्यात्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा कुकृत्य हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।